बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी होस्ट आमना मलिक आपको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में। और पाकिस्तान के पकवान की मज़ेदार बात ये होती है कि जनाब मज़ेदार लजीज़ और मुनफरद खाने तो हम ट्राई कर ही रहे होते हैं। और आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे आज हमारे साथ सामिया खान फिर से होएंगी। जैसे कि आपने कल के शो में देखा था कि इतना अच्छा हमें फ़ीडबैक आता रहा है। और सामिया खान के साथ हमारी मशहूर और हमारी फेमस और एक्सपर्ट कुक शेफ़ मुनीरा भी हमारे साथ होगी, जो हमें मज़ेदार डिशेस बनानी सिखाएंगी। चलते हैं मुनीरा की तरफ, पूछते हैं उनसे क्या हाल है और कौन सी डिशेस हैं जो आज हम ट्राई करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह आज भी बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आई हूँ। हमेशा जैसे बताती हूँ कि चाइनीज़ फूड जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें 3 से 4 चीज़ें जो मस्ट होती हैं वो हमें चाहिए होती हैं। तो आज बहुत ही चाइनीज़ की फेमस डिश है चिकन आलमंड, वो हम बनाना सिखाऊंगी आपको मैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी वेजिटेबल स्टर फ्राइड कैसे आपने बनाने हैं उसको। तो बेसिकली देखा जाए अगर आमना, तो मेरा ख्याल है कि जब हम चाइनीज़ की कोई चीज़ बनाए तो सबसे पहले हमारे ज़हन में फ्रिज पे पड़ी काफ़ी चीज़ें आती हैं कि क्या क्या पड़ा हुआ है। तो उसमें ये होता है कि आप जो चीज़ आपके पास मौजूद हो, वेजिटेबल ख़ास तौर पे, क्योंकि चाइनीज़ डिशेज़ में आपको पता है कि वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत बल्क में होता है और उसके बगैर तो चाइनीज़ आपकी वो डिश आपकी कंप्लीट होती नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने चिकन एलिमेंट से, ठीक है। इसके लिए चिकन है, चिकन को जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक अंडा लगा के और साथ में इसमें मैंने मैरिनेशन में इसके सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली लगा के रखी है। वो इसलिए ताकि इसमें जल्दी से इसका फ्लेवर आ जाए। अदरवाइज़ अगर आपने मैरिनेशन में इसको थोड़ा सा टाइम और देना है 2 से 3 घंटे, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। इसके लिए जो हम लेंगे चिकन, मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया जिसको मैंने बोनलेस किया है और अभी हम इसको फ्राई करेंगे। आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप देखें हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैंने जो स्टॉक निकाला है, स्टॉक ये मौजूद है। स्टॉक को तकरीबन 2 से 3 घंटे आप जितना अच्छा आपका स्टॉक होगा आपका उतनी अच्छी आपकी चाइनीज़ की ग्रेवी बनेगी। स्टॉक हमारा निकला हुआ है, स्टॉक को अभी हम बनाएंगे और थोड़ा सा अभी और पकाएंगे हल्की आंच पे। फिर इसको हम इसमें जो वेजिटेबल्स हम कुक करेंगे, साथ में चिकन का जो ये आपको देख सकते हैं, इसको जो हम फ्राई करेंगे, तो साथ में रोस्टेड एलमंड्स होंगे। ब्लांच करके आप एलमंड्स को निकालें, रोस्ट करके आप डाल दें जैसे आपको पसंद है। बड़ी मज़ेदार ही हमारी रेसिपी बनने वाली है चाइनीज़, और मुझे तो खैर इसलिए पसंद है कि बहुत ही मेरी क्विक रेसिपी है। और आपको पता है कि कभी कोई गेस्ट अगर आ जाए ना, तो आई प्रेफर कि मैं चाइनीज़ कुकिंग को फ़ौरन मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसको फटाफट हम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कलरफुल सी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं कैप्सिकम पड़े हुए हैं, कॉर्न्स पड़े हैं, पीस पड़े हैं, साथ में आपको स्प्रिंग अनियन नज़र आ रहा है, साथ में कैरेट है। इन सबको जब हम टॉस करेंगे राइस के अंदर तो राइस मल्टी कलर आपके वो राइस लगेंगे और साथ में बड़ा ज़बरदस्त उसका बैटर बनेगा। क्या बात है जनाब। तो आज चाइनीज़ बन रहा है पाकिस्तान के पकवान में, और मेरे ख्याल से चाइनीज़ बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट है। मुनीरा जब तक ये मेरे ख्याल से ऑयल को प्री हीट करिए, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जनाब हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा नंबर, आप हमें ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट होंगी सामिया खान, वो हमें ज्वाइन करेंगी। तो अगर आपका कोई सवाल है या कोई होता है ना कि हर इंसान मुनीरा चाह रहा होता है कि उसको पता लग जाए कि क्या होने वाला है, या थोड़ी क्यूरियोसिटी तो हर इंसान में पाई जाती है। तो अगर किसी किस्म का सवाल है या कोई आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो कॉल करें और इंटरेक्ट करें हमसे। और मुनीरा से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों मुनीरा, इतनी बिल्कुल मज़े की रेसिपीज़ हम आपको बताएंगे। और जैसे कि आपको बता रहे हैं, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसे कि जितनी भी रेसिपीज़ हमने ट्राई की हैं आपको पसंद आई हैं, उन सबको पसंद करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आमना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने चिकन को मैरिनेट किया है। चिकन को मैरिनेट करने बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर 1 से 2 चम्मच और ऐड किए हैं, ठीक है। मैंने पहले कॉर्नफ्लोर स्मैट नहीं किया था, ठीक है। इसमें सिर्फ अंडा था, साथ में उसमें ऑयलिंग थी, थोड़ी सी नमक था, साथ में मैंने कुटी हुई मिर्च और साथ में उसमें हरी मिर्च डाल दी। मैं हमेशा चाइनीज़ में इसलिए इसको उसका फ्लेवर ज़्यादा देती हूँ क्योंकि मैंने भी जल्दी से बनाना होता है, तो ये जो मिर्चों का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत जल्दी चिकन में आ जाता है। और जो कई लोगों को ये बड़ा होता है कि इस पर स्मेल आ जाती है, तो उसका बेसिक तरीका ये है कि आप इसमें नमक और साथ में लेमन जूस और जब वो ग्रीन चिलीज उसको आप करके पेस्ट बना के उसको लगाएंगे तो उसकी बड़ी अच्छी तेज़ सी खुशबू फैल जाएगी। अच्छा, इसको हम अभी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ हम साथ साथ अपना जो हम इसकी सॉस बनानी है वो भी हम बना लें। चाइनीज़ में हमेशा
हमेशा मैं बार बार बताती हूँ कि आपने कभी भी चाइनीज़ को मिक्स करके नहीं बनाना, डिफरेंट तरीक़ों से उसको पकाना है। मतलब इसकी सॉस अलग से बनेगी, चाइनीज़ की चिकन अलग से फ्राई होगा, वेजिटेबल हम बिल्कुल एंड में सौते करेंगे। और जब आपने इसको सर्व करना है जैसे कि हार्डली 5 to 6 मिनट, फिर सिर्फ आपके गेस्ट टेबल पे बैठे होंगे तो आपने तब उसको मिक्स करके आपने इसको प्रेजेंट कर देना है। अदरवाइज़ ये होगा कि चाइनीज़ का टेस्ट बहुत जल्दी ख़राब होगा, और दूसरे नंबर पे ये भी होगा कि आप जो बना रहे हैं चाइनीज़ पे कॉर्नफ्लोर की वजह से वो चीज़ जल्दी से आपकी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा मुनीरा, हमें ये भी बता दें क्योंकि मैं भी पर्सनली जानना चाहती हूँ, जो स्टॉक है चिकन का स्टॉक है, राइट? जी बिल्कुल। तो आपने ये बता दें इसकी रेसिपी की। देखें, चिकन स्टॉक जब भी निकलता है, चिकन होता है उसमें बोन्स होती हैं, ठीक है। इसमें मैंने बेसिकली जो मैंने ऐड किया है, इसमें खाली चिकन लिया, उसको मैंने खूब उसमें मैंने डाला है तेज़पत्ता डाल के, और आप खाली क्या कहते हैं साथ में काली मिर्च की जो उसकी साबुत होती है वो ऐड कर दें। सॉल्ट बिल्कुल नहीं ऐड करना, ठीक है ना। जो आपने स्टॉक बेसिकली चाहिए वेजिटेबल्स डाल के आप उसमें ऐड करें। जितना अच्छा आपका स्टॉक हल्की आंच पे बनेगा उतना अच्छा होगा। अगर आप तेज़ आंच में पकाएंगे ना तो जो पानी होगा ना वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा, और आपका जो स्टॉक होगा वो जस्ट बिल्कुल लगे जैसे कच्चा सही। जितना पकेगा उतना अच्छा इसका कलर प्यारा सा निकल आएगा। अदरवाइज़ ये होगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और ये बिल्कुल इस तरह अगर आप इस तरह से बनाएंगे इसको, फिर हम जब गाढ़ा करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त का एक फ्लेवर सा निकलेगा। क्या बात है जनाब। मेरे ख्याल से हमारा जो ऑयल था वो प्री हीट हो रहा था, तो अब मुनीरा इसमें हमारे चिकन के चंक्स जो कोटेड हैं। जी बिल्कुल। इसको हम देखें ध्यान से हर चीज़ करनी है। जब भी आपने फ्राइंग का काम करना है उसमें ये बड़े तवज्जो रखनी है कि जो उनके बच्चे भी बिल्कुल छोटे हैं वो बच्चों को बिल्कुल किचन से दूर और या उनको सेट करके इसी वाला काम करें, ठीक है। और ध्यान रखें कि आपको कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी वाला काम जो फ्राइंग का होता है उसमें आपको भी लग सकता है कि आपका भी थोड़ा सा पानी के या ऑयल के छींटे पड़ सकते हैं। उसका बेसिक टिप जो है वो ये है कि अपने पास टमाटर और अंडा जब पड़ा हो, जब आपका देखिए थोड़ा सा कोई आपका ऑयल की कोई छींट पड़ी है तो फ़ौरन उसको आप टमाटर लगा लें या आप उसके ऊपर हल्का सा अंडा लगा लें। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त टिप मुनीरा ने बताई है कि जनाब अगर कुछ घी वगैरह या ऑयल फ्राइंग आप पे लग जाए तो टमाटर और एग। हाँ अच्छा, इसको जब हम फ्राई करके मैं निकालूंगी तो इसके साथ ही जो मैंने वेजिटेबल्स हैं थोड़ी सी ये आप देख रहे हैं कटी पड़ी हुई हैं, इसको भी हम इसमें साथ ही मिक्स करके निकाल लेंगे। ओके ठीक है। और वो एंड पे हम थोड़ा सा सौते टाइप फ्राई कर लेंगे ना, हल्का सा लाइट। बिल्कुल। ये देखें साथ थोड़े से मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए हैं, ये मैं साथ उसमें थोड़ी सी इसकी गार्निश के लिए कर लूँगी। और दूसरे नंबर पे ये भी बड़ा होता है आमना कि जब राइस में आप मल्टी वेजिटेबल्स हो, मल्टी चीज़ें हो सारी, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ मिसेस इब्राहिम है कॉल पे, तो पूछते हैं कैसी है वो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटी, बहुत खुशी हुई है, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और अच्छा बालों को पीछे काट के इतने अच्छे तरीके से वो खाना बनाती है, मैं तो बहुत खुश हूँ और आपको मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में पसंद किया। मिस इब्राहिम, आपकी कोई फरमाइश मुनीरा के लिए? फिश कैसे बनानी है ये चाहिए मुझे, इसका तरीका। ज़रूर जी ज़रूर, इंशाल्लाह फिश हम बनाना सिखाएंगे आपको। पूछे कौन सी वाली पसंद करेंगे, बैटर वाली या पाकिस्तानी हमारी स्टाइल की? दोनों ही बना देंगे। जी मिस इब्राहिम, इंशाल्लाह हम ज़रूर ट्राई करेंगे। जी पाकिस्तानी वो कह रही है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है आप दोनों को देखकर, और ख़ासतौर से मनीरा को देखकर। माशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से सिखाती है, और सारा कपड़े बाल अपना बड़ा अच्छे रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। बस आपका प्यार है, आप पसंद करने का। इसी तरह हमें फीडबैक देते रहे, हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहे। क्या बात है जी मुनीरा। तो अब ये हम जी बिल्कुल आमना, आप देखें इसको हम फ्राई करें, कितना ज़बरदस्त का कलर आ रहा है, ठीक है, और कितना अच्छी तरह से इसको हमने फ्राई किया है। इसको जब हम फ्राई कर लेंगे मेरे से एग की वजह से आ रहा है जी, इसको जब हम फ्राई कर लेंगे तो इसमें ऑलरेडी ये थोड़े से सॉल्टेड आपके पास एलिमेंट्स हैं, जिसको मैं हल्का सा इसमें दोबारा से फ्राइंग करके उसको निकाल लूँगी। फिर इसको थोड़ा सी देर ड्राई हो जाएंगे तब तक, ठीक है। उसके बाद आपको ये रेड कलर के कैप्सिकम नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। फिर मैं इन दोनों को भी फ्राई करूँगी, फिर इसको भी साथ निकाल लूँगी।
ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स को हमने करना है। और फ्राइंग का मतलब ये है कि जैसे मैं इसको डालूंगी और साथ ही निकालूंगी, जस्ट हमने इसको कलर दे रहे हैं और जो उसका कच्चापन का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप इसको अपने चिकन के साथ इसको हम सर्व करेंगे, ठीक है ना। वजह ये होती है कि अगर आप इसको लहदा से ऊपर डाल देंगे ना तो इसके अंदर जो कच्चापन है वो बिल्कुल रहेगा। तो इसको जब अच्छा मुनीरा, वैसे भी बड़ा कलरफुल सा लग रहा है, राइट? हमारा ग्रीन, रेड और येलो चिकन में हो गया, तो क्या बात है जनाब। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। अच्छा, हमारा स्टॉक जो है वो बॉयल हो रहा था, ये बहुत हमारा है। अच्छा मुनीरा, हम एंड पे डालेंगे इसके साथ ही? नहीं, इसमें हम अभी कॉर्नफ्लोर लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर से इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। मेरे पास कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है, इसको हम अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और इस पर पानी ऐड करके तो इसको मैं गाढ़ा कर लूँगी भी, ठीक है। और उसके बाद ये भी हमारी जो सॉस है आमना वो रेडी हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि इसमें हमने किस तरह से निकालना है इसको। जनाब क्या बात है, इतने मज़े का प्रोसीजर चल रहा है कि मैं तो टोटली इनटू इट हो गई। अच्छा मुनीरा, ये अब हम डिश हमने चिकन को निकाल लिए। अगर आपको देखें, जब चीज़ अगर आपने खाली ड्राई फॉर्म में इसको अलहदा से सॉस के साथ सर्व करना है तो आप सॉस अलहदा से रख दें इसकी, ठीक है। और ये चिकन जो हमने बनाया है इसको हम अलहदा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, क्या बात है। चीज़ें जब आप तरीके से करेंगे तो आपकी जो डिश आप जो बना रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। ये हम सबसे पहले कैप्सिकम ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ये आपको नज़र आ रहे हैं साथ में हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में ये लें ये जी जनाब, जितनी देर मुनीरा इसको फ्राई करी, यहाँ पे हम लेने लगे एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। और पाकिस्तान के पकवान में ब्रेक के बाद सामिया खान हमें ज्वाइन करी हैं, तो मिस करने का तो सवाल ही जनाब पैदा नहीं होता। तो सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आपके साथ एक हम लोगों ने सरप्राइज़ शेयर करना है। आपके लिए एक गेस्ट है हमारे पास, हमने पहले भी बताया था, सामिया खान है जनाब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सामिया। सरप्राइज तो कल से ख़त्म हो गया जी, बस आपकी पुरजोर लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आपको देखना चाह रहे हैं। इतना फीडबैक आया हमें अच्छा। कैसी हैं आप सामिया? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चलते हैं जनाब मुनीरा की तरफ और पूछते हैं कि मुनीरा जो है, मुनीरा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कहाँ तक हमारा जो चाइनीज़ मैंने आमना जैसे कि पहले बताया था आपको कि बादामों को भी मैंने उसमें फ्राइंग करके निकाल लिया है, और सामने वेजिटेबल भी मैंने सारी उसमें फ्राई करके निकाल के जैसे कि देख सकते हैं मैंने रखी है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा सेकंड स्टेप है वो ये कि अब मैं राइस की तरफ जा रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया है वेजिटेबल फ्राइड राइस। उसमें जो आपको सब्जियाँ जो आपको मेरे सामने नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें मटर है, इसमें अगेन अनियन है, शिमला मिर्च है, आपको कॉर्न्स भी नज़र आ रहे हैं। इन सबको मैं हल्का सा स्टर फ्राई करूँगी सोया सॉस और साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के उसको मैं निकाल लूँगी, और फिर राइस इसमें ऐड करूँगी और फिर राइस बनाऊँगी, ठीक है जी जनाब। सामिया, तो देखें जनाब, हमें इतनी कॉल्स आ रही थी, इतने लोग सवाल जो आप आपसे पूछना चाह रहे थे। नाउ शी इज़ हियर, तो अब आप कॉल कर सकते हैं, हमें इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा नंबर। और तब तक सामिया यार ये बताएं, क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा, चाहे कोई भी स्टार हो, कि कैसा गुजरेगा, वेदर दे वांट टू ट्राई अबाउट द बिजनेस और दे वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे ऑलवेज वांट टू नो। तो आप कुछ शेयर करें हमारे साथ। पता है, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ना एक पैदाइशी तजस्सुस का एक वो डाला हुआ है। बेशक, हालांकि हम लोग कहते हैं बाज़ बड़े, मैं कहती हूँ बल्कि जिनके ईमान मजबूत हैं अल्लाह उन्हें ना ज़रूरत डाले, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी जस्ट दी गाइडलाइन है। किस वक्त में लो प्रोफाइल हो जाएं, किस वक्त में चीज़ों को कैच करें। अब जैसे 12 सितारे हैं, और मैंने तो अल्लाह मियाँ का निज़ाम देखा कि जैसे एक क्लॉक है, उसके अंदर सेल डाले, उसको दीवार पे टांग दिया गया है, और वो अपने हिसाब से वो दिन और जो है ना वो रात के हिसाब से वो चलते रहेंगे। एक दफ़ा इंसान बीमार होता है, दिल चाहता है जल्दी से सुबह हो जाए,
सुबह ने अपने वक्त पे होना है। तो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के तो बल्कि मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि बाज़ इम्तिहान के अरसे चल रहे होते हैं, जैसे अगर मतलब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह चला तो आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे कि साइंस असल में चीज़ क्या है और इससे कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो मुकद्दर को बदलना होता है वो शिर्क की सूरत में आता है, वो अल्लाह ना करे, नाउज़ बिल्लाह हम में से कोई भी उसका मुर्तकिब हो। अच्छा जी, एरीज यानी कि जो बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं, माशाल्लाह जी सामने यहाँ पे जनाब कॉलर्स आना शुरू हो गए, तो कॉल है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है और किधर से बात करें? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आप नाम बताइए और किधर से बात कर रही हैं? मेरा नाम सबा है और मैंने अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी है। जी सबा कीजिए। जी सबा जी, मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1968। 4 जून 1968 जी। और इनका मुझे टाइम ऑफ बर्थ का थोड़ा सा आइडिया दीजिए। सॉरी, वक्त पैदाइश का रफली आइडिया, सुबह थी शाम थी, इतना सा आइडिया क्लोज नहीं है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, नाम क्या है बहन का? खालिदा परवीन। खावर खालिदा परवीन। खालिदा, ओके। अच्छा, खालिदा का सवाल क्या है आपका? ये है कि वो एक तो उनकी हेल्थ भी नहीं ठीक रहती और फ्यूचर के बारे में भी है कि कैसा, आई मीन के अच्छा खालिदा, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, खालिदा में माशाल्लाह एक रूहानियत वाला बड़ा पाया जाता है। इनकी दुआएं अल्लाह बहुत सुनते हैं, तो इनसे कहा करें कि या का नाबदो वैया का नस्ताइन के सदके अपनी दुआ मांगा करें। और फ़िरोज़े का पत्थर मैं उनको रेकमेंड कर रही हूँ। फ़िरोज़ा आपने बड़ा सस्ता सा पत्थर है, उसका जो वेट है वो 3 कैरेट से लेस नहीं लेना आपने, ज़्यादा हो जाए आपने कम नहीं। वेट जो पत्थर का लेना है और कितने वजन का लेना है? 3 कैरेट 3 कैरेट 3 कैरेट, हाँ जी, इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये सीधे हाथ में अपने स्टोन्स पहने हुए, या सीधे हाथ में पहनना है या पेंडेंट की तरह गले में पहनना है, फिर आपने हमें फीडबैक देनी है। अल्लाह ने चाहा तो फिरोज़े से बहुत सारे मसाइल उनके हल होंगे, और अगर अफोर्ड कर सके तो इतने ही वजन में ज़मुर्द भी ले सकती हैं, या फिरोज़ा या ज़मुर्द, जिसे इंग्लिश में एमरल्ड कहा जाता है। और एक काम किया करें कि सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका किया करें जिसमें अंडे ज़रूर हों। अंडे ऑलमोस्ट बड़ा ज़बरदस्त सदका है जान के लिए। सफ़ेद रंग की चीज़ें, अंडे लाजमी हो तो वो सदका किया करें, और फिर आपने हमें फीडबैक भी देना है इनका। जी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने थैंक यू सो मच। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इतना डिटेल सामने आपने बताया था। सामने चलते हैं वापस जो आप बात कर रही थी, एरीज। हाँ, एरीज के बारे में। अच्छा जी, एरीज वाले हजरात जो हैं, ये वाला जो टाइम चल रहा है पैसे को रोलिंग पे डालने का बेस्ट टाइम चल रहा है। कहाँ मोहतात रहना एरीज? लव लाइफ में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या जो कंवारे हैं वो किसी मोहब्बत में अगर मुब्तला हैं तो वो ज़रा दिल दुखने के चांसेस मौजूद हैं, तो वहाँ पे आपने ज़रा सी एहतियात करनी है। अदरवाइज़ ये वाला जो हफ्ता, जो संडे तक की डेट्स हैं, ये थोड़ी सी स्लो है आपकी, और जाके अच्छी डेट्स आती हैं फिर 18 मार्च से जो शुरू होता है टाइम। तो कोई बात नहीं, दिन कभी स्लो भी हो जाते हैं, अच्छे बुरे वक्त गुजर जाते हैं। अगला सितारा बुर्ज टॉरस, यानी कि बुर्ज जो सौर वाले लोग हैं। इस वक्त सितारा इंडिकेशन कर रहा है जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे दूसरी करना चाहते हैं या जिनको नए सोल मेट्स की जैसे तलाश होती है, तो हस्बे ख्वाहिश अल्लाह पाक रिश्ता देंगे। आपको मोहतात रहना है टॉरियंस, अपने फैमिली रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, अपने माँ बाप वाला जो घर है, ताकि उनकी कोई परेशानी आपको तंग ना करे। बाकी जो इस हफ्ते के, ये आपका हफ्ता बड़ा हैपनिंग चलेगा। 16-17 को कोई काम भी होते हुए आपके नज़र आते हैं, मेंटली भी आप पीसफुल रहेंगे। उसके बाद अगला सितारा आ गया जेमिनाई, यानी बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, जॉब तलाश करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, बेस्ट टाइम है जेमिनाइज के लिए। लेकिन वज़न भी बढ़ेगा, तो अपने वज़न के लिए अगर कॉन्शियस रहना है तो अच्छी हेल्थ आप अवेल करेंगे। थोड़ी सी फिटनेस की तरफ अगर आप तवज्जो दें। अज़दवाजी मामला भी थोड़े से मोहतात रहिए।
शहर तब्दील करना चाहते हैं तो ये टाइम अभी मुनासिब नहीं है, कि किसी भी लीगल इशू में भी टाइम मुनासिब नहीं है। जहाँ तक इस हफ्ते का ताल्लुक है तो ये वाला हफ्ता अल्लाह का शुक्र है 17 तारीख तक तो सारी डेट्स अच्छी हैं। 18 वाला दिन थोड़ा सा स्लो है, नए दोस्त बनाएं या पुराने दोस्त ज़िंदगी में वापस आएंगे। क्या बात है साम्या, तो ये देखें, नहीं जनाब कॉल नहीं है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की साम्या बता रही थी कि मैं तो टोटली इनटू थी कि जिसके फैमिली रिलेटिव स्टार्स हैं। आई एम श्योर आप लोग भी सुन रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ, कुकिंग भी थोड़ी जनाब हम इन्जॉय कर रहे हैं। तो मुनीरा बताएं कि किधर तक। सबसे पहले तो मैं अभी अपने स्टार का वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं फटाफट कुकिंग साथ साथ कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। मुझे याद है मुनीरा, हम एक चैनल पे पहले भी ऐसे ही लगे हुए होते थे। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सेगमेंट होता है कि जिसमें कान आपके उधर होते हैं, दिमाग आपका उधर होता है, दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी होती है। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको चिकन एलिमेंट को मैंने डिश आउट कर दिया अपने एक प्लेटर में। अभी मैं प्रॉपर उसको जो पूरा करना है वो मैं भी टॉस करके उसको लेदर से करके दिखाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ सिंगल प्लेटर की है। और जो राइस मैंने आपको बताए थे, राइस मैंने तमाम वेजिटेबल को स्टर फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं इनके कलर, और तमाम से सब्जियाँ उसमें डाल दी हैं। ज़्यादा आपने उसको पकाना नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और बस इसको हम अब आमना साथ साथ कर रहे हैं। क्या बात है जनाब। तो सामने आप बताएं फिर आप आगे स्टार्स, बाकी स्टार्स के बारे में भी, वो लोग भी बेचारे बेचैन हो रहे होंगे कि हमारे बारे में पता लगे। अब मैं कैंसेरियंस पे यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, इस वक्त जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, कैंसेरियंस बेस्ट टाइम है। लव हाउस और लव हाउस की सक्सेस दोनों में बेस्ट टाइम है। तो अल्लाह ताला आप दुआ करें कि जिनसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक उनसे शादी भी बखैर, खात्मा बिलखैर हो जाए। तो इंशाल्लाह यहाँ पे एक अच्छी इंडिकेशन आती हैं। सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा 16 मार्च तक। बाकी 13, 14 और 15 मार्च के दिनों में पैसे आने की इंडिकेशन होती है। 16 और 17 और 18 की तारीखों में आपके कोई करियर रिलेटेड काम होते हुए नज़र आते हैं। बैरून मुल्क सफ़र भी आ सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। अगला सितारा आ गया लियो यानी बुर्ज असद वाले जो लोग हैं। इस वक्त लियोस आपका थोड़ा सा खाना मोहतात चलने की इंडिकेशन कर रहा है। कोई आपको कंट्रोवर्सी में ना फंसाए, कोई आपके लिए कोई कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट हो जाए, या मैरिज लाइफ में आपके जो इश्यूज़ हैं तो मोहतात चलिएगा अगर नहीं चाहती अपने रिश्तों को गुड बाय कहना पड़े। फैमिली रीयूनियन या फैमिली की साइड से सपोर्ट वो सितारा ठीक है। सेहत में भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, लेकिन लियोज़ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह निकलेंगी। 12, 13 और 14, 15 मार्च तक जो टाइम है इजी टाइम है। 16, 17 में पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है, बैरून मुल्क सफ़र की भी इंडिकेशन होती है। तो अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट टाइम नहीं मिल सकता। उसके बाद तीसरा आगे वो आ गया जी हमारा छठा सितारा वर्गो यानी बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं। आप अगर पोस्टिंग चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, शहर तब्दील करना चाहते हैं बेस्ट टाइम है, घर वालों से उलझना नहीं है आपने, लव हाउस में सितारे अच्छे जा रहे हैं बल्कि मल्टीपल ऑप्शन सामने आ सकती हैं। तो चूज़ करते वक्त अपना सोलमेट मोहतात रहना है। 13, 14, 15 मार्च में हेल्थ ज़रा सी डाउन जा सकती है तो अपना ख्याल रखिएगा, या काम का प्रेशर डिस्टर्ब कर सकता है। 16, 17 के डेज़ फिर आपके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद 18 मार्च आती है तो पैसे आने की इंडिकेशन हो रही है। तो आप जो है 3 के बाद मेरा ख्याल आप पूछ लें। जी जनाब, क्यों ये देखें ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ। जनाब मुनीरा, ये हम दोनों के दरमियान में बेचारी जो है ना वो सैंडविच में खराब हो रही है। ये बहुत मजे का। मुनीरा बता दीजिए, ये कभी दाएं सलाम फेरती है, कभी बाएं सलाम फेरती है। बिल्कुल आमना, आप बस देख लें। अब आमना की भी ये बड़ी टफ सी जॉब है। मैंने मुनीरा मुझे लगता है बहुत मजे की जॉब है, दोनों राजी रखना है ना। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जनाब पाकिस्तान के पकवान में। ये देखिए आमना, मैंने जैसे कि बताया मैंने 2 प्लेटर्स भी बनाए, डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया। अब मैं साथ उसकी गार्निश कर रही हूँ। और इसको मैंने इससे पहले आपको बताया कि आपने जो वेजिटेबल्स हैं उसको फ्राई नहीं करना, आपने इसको जस्ट स्टर फ्राई करना है। फ्राई का मतलब ये होता है कि बहुत देर तक पकाना। तो वही बात आ जाती है कि जब भी कोई चीज़ आप डिस्प्ले में लगाते हैं, आपने उसको खूबसूरती के साथ जब तक आप सर्व नहीं करेंगे आपकी वो चीज़ नहीं बनेगी। मेरे अब्बू कहा करते थे मुनीरा कि चीज़ जब तक आँख को अच्छी नहीं लगेगी। एक दफ़ा मैंने टींडे पकाए, मैं कहा अब्बू खा लें, जायका बहुत अच्छा है। कहते जब शक्ल कोई नहीं भा रहा तो जो चीज़ पहले आँख को अच्छी लगेगी फिर उसको जायका भी जो है। आप देखें ना ये जितने भी होटल्स होते हैं प्रेजेंटेशन पे सारा जोर होता है। जब तक प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, ख़ास वो आपकी कुकिंग से रिलेटेड हो, हर चीज़ की, जब तक आपकी पेरेंट्स अच्छी नहीं होगी
मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ आपको अच्छी लगे। वेरी ट्रू। जी जनाब, यहाँ पे इतने मज़े की गुफ्तगू चल रही है, मिस करने का तो मेरा ख्याल से चांस ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में इतने मज़े की मुनीरा कुकिंग कर रही है और साथ हमारे साथ सामिया भी मौजूद है। तो चलते हैं सामिया के पास और पूछते हैं कि बाकी स्टार्स जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है। थैंक यू आमना। अच्छा जी, अब हम आए आमना जी लिब्रा के ऊपर, ठीक है। लिब्रा, आपके फाइनेंशियल हाउस की सिचुएशन बड़ी औसम चल रही है। अगर अभी फ़ायदा ना उठाए तो कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत की हम खबर ही दे सकते हैं। मेहनत तो आपने करनी है और उसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाएगी। बाकी जो है, मैं सेटन की जो पोजीशन देख रही हूँ, आपका घर बदलने की अगर ख्वाहिश है तो वो बेहतरी है उसके अंदर। 13, 14, 15 में बच्चों के मामला पे लिब्रा आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और मोहब्बत के मामले को सोच समझ के आपका भी एरीज़ की तरह दिल टूटने के 100% चांसेस नज़र आ रहे हैं। 16, 17 की जो डेट्स हैं, काम का प्रेशर मैनेज करें, वरना नींद की कमी, कमर का दर्द परेशान कर सकता है। 18 मार्च का दिन फिर अच्छा है, सिर्फ आपको अपने दोस्तों से मोहतात रहना है। उसके बाद आ गया स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वाले जो लोग हैं, आप भी माशाल्लाह अपने बेहतर टाइम में एंटर हुए, कुछ 2.5-3 साल के बाद जाके जो है इस वक्त माशाल्लाह अच्छी आपको ग्राउंड मिलेगी, अच्छी बेस मिलेगी। इस वक्त ख़र्चा आपको ज़रूर परेशान कर रहा होगा। बाकी जो है 12 तारीख से लेके जो है, मतलब मैंने मार्च से शुरू किया था, मंडे से ये हफ्ता, लेकिन मंडे के गुजर गया है, आज हमने ट्यूसडे के दिन करें। कल आप लोगों की हम पे कॉल्स का लोड था तो हम नहीं मैनेज कर सके। तो 13 से लेके 18 तक मार्च तक अल्हम्दुलिल्लाह सेफ वीक है। फैमिली फ्रंट एंजॉय कीजिए, अच्छी सेहत, जॉब में अच्छा माहौल, औलाद की तरफ से खुशखबरी, तो अल्लाह के फजल से ये हफ्ता अच्छी खबरें दे रहा है। उसके बाद सेजिटेरियस आ गया, यानी कि बुर्ज कॉस वाले जो लोग हैं, आप थोड़ा सा भी टफ टाइम में हैं, लेकिन ये ज़रूर है सेजिटेरियंस कि आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी इस वक्त में। रिलेशनशिप में इस वक्त थोड़ी सी टॉलरेंस और बर्दाश्त की ज़रूरत है। हाँ, पैसे को बढ़ाने के लिए टाइम की जो है वो अच्छी इंडिकेशन है। आपका 13 तारीख से लेके 18 मार्च तक का जो हफ्ता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सन की पोजीशन भी अच्छी है, बच्चों की तरफ से भी अमन वाली ख़बरें हैं, और अल्लाह का शुक्र है। सिवाय ये कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वरना सितारा आपको मुश्किल में डाल सकता है। बात वही शुरू करूँ, कंटिन्यू करूँ या सामिया आप अपना टाइम लें, आप बता रही हैं। मेरा ख्याल सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इनटू हो गए इन हर कन्वर्सेशन। उसके बाद आ गया जी कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाला जो सितारा है। आप जो डिज़ायर की आप पिछले सालों से कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्नियंस, अब उसकी अचीवमेंट का टाइम आ गया और अल्लाह ताला आपकी मदद करें। इस वक्त आपने ट्रैफिक के मामला पे मोहतात रहना है, गाड़ी सोच समझ के ज़रा आहिस्ता चलानी है, फोकस आपका सड़क पे होना चाहिए। 13, 14 मार्च पैसे अगर कहीं से लेने हैं तो अपनी रिकवरी के लिए स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आप इन दिनों माली मुश्किलात का ज़रा शिकार नज़र आ रहे हैं। 16, 17 अगर अंदरूनी मुल्क ट्रैवल करना पड़ता है तो इंशाल्लाह मकसद पूरा होगा आपका। फैमिली रिलेशंस अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छे जाएंगे। आपको अगर मैनेज करना है तो अपने फाइनेंसेस को। उसके बाद आ गया जी बुर्ज एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों वाले जो लोग हैं, आपके करियर पे जो लोग फेम चाहते हैं, जो लोग सियासत में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, बहुत राइजिंग और शाइनिंग टाइम है आपका अगर आप फेम की ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों में नोक झोंक से परहेज़ करना है, दोस्ती ख़राब होने का अंदेशा है। बाकी इस 13 से एक अच्छे हैपनिंग वीक का स्टार्ट हो रहा है। 16, 17 में पैसे आने चाहिए आपके पास। 18 की तारीख अगर अंदरूनी मुल्क आपको ट्रैवल करना पड़ता है, रिश्तेदारियों की गर्ज से ससुराली मामलात सब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही हैं। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत वाले जो लोग हैं, इस वक्त जो लोग बाहर इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके मुकदमे इल्तवा का शिकार है,
या जो बच्चे पढ़ाई में आपके लिए अल्लाह ताला कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कामयाबी दे सकते हैं, तो इस वक्त भी अपनी कोशिश को बढ़ाइए अपने इन मामलात के लिए। कैरियर में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, दोस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी। 13, 14 और 15 मार्च का दिन स्लो है, तो आपने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना। 16 से जो हफ्ता शुरू होगा वो अच्छी खबरें लेके आता है, और 18 मार्च को तो पैसे आने चाहिए। ये तो है जी अंदाज़ों का इल्म। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक गाइडलाइन है, ये वाली कोशिश करो, इस जगह से मोहतात हो, जो करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करें और आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दें। ये तो था जी हमारा आज के हफ्ते का मोटा मोटा हाल। क्या बात है जनाब, ये मोटा मोटा भी माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से सामने ने एलेबरेट कर दिया कि मेरे ख्याल से मुझे तो अपना स्टार का भी सुन के जो है एक बहुत मजा आया, और मेरे ख्याल से जो लोग बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं, हाँ। जानना चाह रहे होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा। मून जेमिनाई है, तो आइंदा जब हॉरोस्कोप सुनो नाम ना, तो जेमिनाई को भी सुना करो। ओके, हाँ तो ये जी जनाब, ये तो बहुत अच्छा। मुनीरा की तरफ जनाब चलते हैं और देखते हैं कि मुनीरा जो है मेरा हाल मुनीरा कुछ लंच बॉक्स में कुछ कह रही हैं। मुनीरा मैंने जबरदस्त कल बनाया था व्यूअर्स आपके सामने, केक बनाया था पाना कोटा, और एक तो मैंने आपके सामने चूँकि 6 से 5 घंटे जिसको लगते हैं वो मैंने आपको डिस्प्ले में किया था, और जो कल हमने बनाया था यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट डे इसको दिखाऊंगी खोल के, तो वो मैंने जो कल बनाया था उसको मैंने आज निकाल लिया है, तो वो मैंने कहा दिखा दूँ। ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त है। क्या बात है जनाब, हमारी टेबल इतनी फैसिनेटिंग लग रही है। इसको ज़रा हम ढकते हैं, ये देखिए ज़रा, ये अगर आप कैमरा दिखा सके तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं हल्की सी टॉपिंग करने लगी थी। तो लोगों के दिलों में ना सीधा घर बनाती हैं अपना। बस ये देखिए कितना उसको मैंने खूबसूरत प्रेजेंटेशन पे भी हमारा जो है ना बहुत जबरदस्त। ये मैंने देखिए इसको टॉप पे करके इससे जा दिखा भी दिया, कितना प्यारा कमाल क्या कमाल। बात है। कल हमने बनाया था इटालियन आई केक। एम इम्प्रेस्ड, मैं पहले से आपसे इम्प्रेस हूँ। थैंक यू। जी जनाब, यहाँ पे हम चिकन एलमंड का रेसिपी कार्ड टीवी स्क्रीन पे होगा उन लोगों के लिए जो इसको नोट करना चाह रहे हैं, तो जनाब नोट करें, अब रेसिपी कार्ड है हमारी टीवी स्क्रीन पे। जी जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको स्टॉक लेदर से निकाला है, चिकन को लेदर से इसको मैरिनेट कर इसको मैंने डीप फ्राई की है। डीप फ्राई करने के बाद इसको मैंने लेदर से रखा है, उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स थी जो मैंने कट करके जिसको मैंने साथ ही स्टर फ्राई करके निकाल ली है, और उसके बाद इन दोनों को मिक्स किया है। जो स्टॉक था उसको मैंने हल्का सा फ्लेवर दिया है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ, और कॉर्नफ्लोर के साथ आप उसको गाढ़ा करना है, और उसके बाद इन सबको मिक्स करके आप देख सकते हैं इसको मैंने प्रेजेंट किया। और एलमंड्स को ब्लांच करना है या आपने रोस्टेड करना है, आपने उन दोनों को तरीक़ों से आपने इसको फ्राइंग करके निकाल के तो उसके ऊपर लगाना है। कच्चे बादाम बिल्कुल इसके ऊपर आपने नहीं रखने, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर औकात हम बादाम वैसे ऊपर छिड़क देते हैं, वैसे नहीं करना आपने। तो ये है हमारी चिकन एलमंड की रेसिपी। अच्छा यहाँ पे तो मैं एक टिप भी दिया करती हूँ, जिनका स्टार कैंसेरियन होता है ना, आपका कैंसर तो नहीं, मेरा पाइसेस है, आपका पाइसेस है, वो भी क्रिएटिव होते हैं। कैंसेरियंस को यूजुअली मैं कहती होती हूँ कि जी आप शेफ़ की फील्ड में जाएं या आप किसी फूड चेन में जाएं, बड़े सक्सेसफुल ये लोग इस फील्ड में चलते हैं। तो बास मैंने प्लैनेट्स का भी बड़ा असर देखा है इस चीज़ों के ऊपर, जो खैर आप भी पाइसेस भी क्रिएटिव होता है बड़ा साइन, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है मुनीरा आपका मून जो है वो कैंसर है, क्योंकि मैंने आपको रीड किया हुआ है ना। नहीं मेरा पाइसेस ही है, लेकिन कैंसर से मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मेरी फ्रेंडशिप होती है। हाँ सन, इनका तो आपस में ट्रायंगल भी इनका अच्छा बनता है ना। मेरे हस्बैंड का कैंसर है। अच्छा उनका कैंसर है। हस्बैंड बहुत वैसे बड़े फैमिली मैन होते हैं, ये जो कि जिनका स्टार कैंसर होता है बहुत फैमिली मैन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही घर उनकी बेस्ट एंटरटेनमेंट होता है। बिल्कुल ऐसे जो है वो बीवी बच्चे प्रायोरिटी, ये वो नहीं है जो वो बाहर बड़ा रोम अराउंड करने के शौकीन होते हैं ना। ये बिल्कुल ट्रू ऐसे ही है। जी जनाब, देखिए कितना ज़बरदस्त जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है। सामिया भी हैं और मुनीरा भी हैं, दो एक एक्सपर्ट शेफ़ और एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ, तो बड़ा फैसिनेटिंग सा एक माहौल बना हुआ है जनाब। खाना भी मुनीरा ने प्रेजेंट कर दिया और यहाँ टेस्ट करना है अब। हाँ बस टेस्ट करना जनाब, देखें वो तो लाजमी है। मुनीरा इतने मज़े का खाना बनाए और हम टेस्ट ना करें और इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन को कर देती है ना कि ऑटोमेटिकली आपकी टेस्ट बर्ड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जनाब आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अब आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे जनाब कॉल भी आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और किधर से?
मैं जी इटली से बात कर रहा हूँ, नाम मेरा आमिर शहजाद है। क्या हाल है आमिर शहजाद साहब आपका? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी एंजॉय करें हमारा प्रोग्राम? जी मैं आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत नाइस जा रहा है आपका प्रोग्राम। जी तो कोई क्वेश्चन सामिया जी के लिए या मुनीरा से, कोई रिक्वेस्ट आपकी? जी मैंने आंटी सामिया से अपने सितारों के बारे में पूछना है, अगर मुझे बता दें तो। जी बताएं बताएं आमिर, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/9 29/9 और साल है 109/89। 109/89। अच्छा, पाकिस्तान में पैदा हुए थे कि बाहर पैदा हुए आप? जी मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था। अरे क्या, आपका तो धांसू किस्म का सितारा है माशाल्लाह। आमिर बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा बड़ा ब्रेन जो है ना वो पावरफुल दिया हुआ है। इससे काम लें और अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करें। बिजनेस हाउस भी अल्लाह ताला ने आपको अच्छा दिया हुआ है। सिर्फ ज़िंदगियों में कभी कभी टेक ऑफ ज़रा सा देर से होता है और अल्लाह ने चाहा तो आपका सवाल पहले करो, मैं फिर अपनी तकरीर करूं। जी आमिर कोई और क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं उन्होंने। क्वेश्चन नहीं, मुझे बस मेरे सितारों के बारे में बता दें, मैंने तो इसलिए कॉल की थी। अच्छा आमिर, अगर प्रोग्राम देख रहा था तो चलो मैंने सोचा कॉल ही कर लूं। नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका बाय बर्थ जायचा। सिर्फ शादी ज़रा सोच समझ के करनी है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि शायद 2 होने का चांस लग रहा है। अब पता नहीं आप इस खबर पे खुश होंगे या अफसुर्दा होंगे, वो मुझे नहीं पता। वो ज़रा सा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जी आमिर थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। तो क्या बात है जनाब आपकी, मेरे ख्याल से खुशखबरी है, मेरे ख्याल से ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी लगती है। नहीं कई लोग मेरे ख्याल से मर्दों के लिए जिंदगी का। वैसे एक बात मैंने देखी है कि मैं यूजुअली आदमियों को मैंने देखा है, उनको ये खबर दो ना, उनकी आंखों में एक चमक आती है। यकीन कीजिए ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं कभी तैयार करती हूँ कि देखिए शायद ऐसा हो सकता है। जी ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, एक आंखों में चमक आती है उन लोगों की ना। जी हाँ जनाब, यहाँ पे इतने मज़े की बातों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हमारा फेवरेट सेगमेंट, जब मुनीरा इतनी बेहतरीन सी डिशेस जो हैं उनको टॉप करके प्रेजेंट करके हमारे सामने जो है रख देती हैं। तो खाने की बात हो रही है जनाब, तो खाने का रेसिपी कार्ड भी ज़रूरी है। फ्राइड राइस का यहाँ पे रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पे होगा। उन लोगों के लिए जो इसको ट्राई करने वाले हैं तो वो नोट कर सकते हैं। तो रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे। तो हमारे साथ यहाँ पे एक कॉलर भी हैं जनाब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रही है? और मैं जी, मेरा नाम शायदा है और मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ। कैसी है शायदा आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और प्लीज मेरी सामिया जी से बात करवा। 2 दिन से मैं इस वेट में हूँ, तो अभी भी मॉर्निंग से मैं बैठी हुई हूँ सारे काम छोड़ के। प्लीज सामिया जी से बात करवाएं। मैं सदके जाऊं, बस आप हुक्म करें, हुक्म करें। जी जी पूछे सामिया जी, मेरी बात सुने। ये मेरा नाम शाहिद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1966, और जुमेरात के दिन मैं पैदा हुई थी। और वक्त ये लास्ट
10 ईयर से हम लोग बहुत ट्रबल में, किसी बंदे ने हम लोगों से पैसे लिए, उसने वापस नहीं दिए, हमारे पास प्रूफ था, हम लोग कोर्ट में गए हैं, हम लोग विन कर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सोलिसिटर वो बहुत स्ट्रांगपन से हमारे पैसे नहीं निकलवा सकता। और अब उसकी वाइफ ने भी हम पे कंप्लेन किया हुआ, इसलिए कि हमने मिस्टर एंड मिसिस का नाम दिया था। जी शायदा, तो वो भी जी 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 थैंक यू सो मच शायदा। सामने आपको बताती हैं, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। थैंक यू फॉर योर कॉल। जी अच्छा शाहिदा जी, एक तो जैसे मैं पहले ही आपको बता रही थी कि जेमिनाइज का, तो मैं आपको कहूँगी कि सदका ज़रूर दीजिएगा, सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दीजिए इस वक्त आप भी। आपकी किस्मत से ये पैसे निकल आने, ये आपको 100% तसल्ली है आपके जायचे से कि ये 100% अल्लाह पाक ने पैसे निकाल देने, और इस वक्त टाइम भी अच्छा शुरू हो गया है। 16 मार्च जैसी गुजरेगी आपने कोशिश बढ़ा देनी है, अल्लाह की ज़ात ने आपके नसीब से करम कर देना। आपके नसीब से आपके मियाँ को पहले भी अल्लाह ने बहुत पैसे दिए और ये रिकवरी भी आप ही की किस्मत से होनी है, तो खुश हो जाइए कि लेकिन अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये इसी साल के अंदर अंदर कोई हालात बनेंगे और आपको अल्लाह पाक सक्सेस दे रहे हैं इस रिकवरी के लिए जो है। तो क्या बात है जनाब, ये इतनी प्यारी बात पे हम जो है अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे जाते हैं। दैट नेवर लूज होप, ना सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कॉल की थी, सबके लिए। इसी तरह इंशाल्लाह जनाब इतने मज़े का सिलसिला, खाने भी पक रहे होते हैं, साथ सामिया भी हमारे साथ होती हैं, तो इसी तरह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, दुआओं में हमें आपने याद रखना है और देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।